नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार जनता का समर्थन खो चुकी है। बड़ौदा में गठबंधन के चक्रव्यूह को जनता ने तोड़ दिया है। मंगलवार देर शाम पूर्व विधायक परमिंदर ढुल के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा की जनता ने भाजपा गठबंधन को उसकी औकात बता दी है। बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन ने सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों भी मनचाहा स्टेशन देने का प्रलोभन देकर उनके गांव में बूथों पर जिताने के लिए भेजा गया। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी बड़ौदा की जनता ने गठबंधन को नकार दिया। इससे साफ है कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। इसमें जैसे मैंने कहा कि ये सरकार विश्वास खो चुकी है। ये सरकार, इस सरकार की नैतिक हार हुई है। ये सरकार 4 साल जिस सरकार के बचे हों और इस प्रकार से कोई चुनाव हार जाए गठबंधन के बाद, जो है मैं समझता हूँ ये विश्वास लोगों का खो चुकी है। नैतिकता के आधार पर जो इन्होंने जिस तरीके से लोकतंत्र को ठेस भी पहुंचाया, सब कुछ किया, मगर लोग काबू में नहीं आए क्योंकि लोगों की जीत है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और स्वयं ही मैं समझता हूँ बाकी आने वाले समय में अगर ये जनता का विश्वास खोकर चलना चाहेंगे, कितना लंबा चाहेंगे, इस बात में तो जो है कोई कुछ नहीं। समझता हूँ कि ये बड़ौदा का जो चुनाव है निर्णायक है। एक ये जो नतीजा है बड़ौदा का, इससे बड़ौदा की गिनती तो खत्म हुई मगर खट्टर सरकार की उल्टी गिनती आज से शुरू हो जाएगी। बड़ौदा हलके के उपचुनाव जीते इंदुराज नरवाल की हलके के लोगों के प्रति जवाबदेही और विकास कराने की चुनौती बढ़ गई है। प्रदेश में भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार है और नरवाल विपक्षी दल कांग्रेस से विधायक बने हैं। उपचुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बड़े वायदे तो नहीं किए थे, लेकिन गठबंधन सरकार पर बड़ौदा के विकास में अनदेखी, कृषि कानूनों, किसानों के मुद्दों को खूब भुनाया था। दूसरी तरफ भाजपा जजपा ने बड़ौदा के लोगों के विकास और शिक्षा के सपने दिखाए थे और आईएमटी, चावल मिल और जनता शिक्षण संस्थान को विश्वविद्यालय बनवाने के वायदे किए थे। विधायक बनते ही नरवाल ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि चुनाव से पहले लोगों के वोट लेने के लिए गठबंधन सरकार ने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करवाकर ही दम लूंगा। बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम के साथ ही कांग्रेस और राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगमों की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पंचकुला और अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर सलाहकार समितियों का गठन किया है। पार्टी महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि दोनों जिलों में शीघ्र नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। पंचकुला की समिति में पूर्व संसदीय सचिव रामकिशन गुर्जर, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई, विधायक प्रदीप चौधरी, प्रताप चौधरी और जलमेगा दहिया को शामिल किया गया है। जबकि अंबाला की समिति में पूर्व संसदीय सचिव रामकिशन गुर्जर, विधायक वरुण चौधरी, किरण बालाजैन, हरजिंदर पूनिया और तरुण चुग को सदस्य बनाया गया है। यमुनानगर जिले में सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में सीएम फ्लाइंग ने यमुनानगर जिला के कई अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड सप्लाई विभाग के साथ साथ पुलिस की टीमें भी उनके साथ रही। उन्होंने बताया कि एक मकान पर छापेमारी की गई जहां से नकली और घटिया मिठाई बरामद की गई। इसके अलावा स्वीट हाउस पर भी छापेमारी करके वहां भी मिठाई के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि उनके पास सूचना थी कि यहां बाहर से मिलावटी और घटिया मिठाई सप्लाई होती है, जिस पर यह छापेमारी की गई है। इस दौरान ऐसा मिल्क केक भी बरामद हुआ जो खाने लायक नहीं था, उसे नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं। इस तरह का खेल लंबे समय से चल रहा है। अब सीएम फ्लाइंग में इस संबंध में छापेमारी करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बालाजी स्वीट हाउस पर रेड की गई। दोनों ने रेड वहां पर पाया गया कि एक पनीर और ये घी और मिल्क केक और खोआ और ये चमचम के सैंपल लिए गए और उनके सैंपल लिए गए हैं। जैसे यार नीति जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई लाई जाएगी। उसके बाद 4 सिलेंडर पाए गए जो यूज नहीं करता, उसके खिलाफ मुकदमा फूड सप्लाई विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई थाना में कार्रवाई की।
समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। पानीपत के गांव धनसोली, राणा माजरा और पत्थरगढ़ में 4 और 5 नवंबर को जहरीली शराब ने 8 लोगों की जान ले ली थी। इन मौतों के जिम्मेदार जहरीली शराब के मुख्य सप्लायर सोनीपत के नरेश उर्फ नेशी सहित 3 लोगों को मंगलवार को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत में उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सोनीपत एसआईटी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी। जहरीली शराब पीने से पानीपत में ही नहीं, सोनीपत में भी करीब 38 और फरीदाबाद में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पानीपत के सनोली थाने में एक और सोनीपत में 26 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। सोनीपत पुलिस 34 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी नरेश, उनके पार्टनर कुलदीप और मीडिएटर मोहित की गिरफ्तारी के लिए सोनीपत एसआईटी लगातार दबिश दे रही थी। रतिया रोड स्थित अतिरिक्त अनाज मंडी के गेट पास काटने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोपों में घिरे अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते एचसीएस अधिकारी, जोनल मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी ने अनाज मंडी में पहुंचकर जांच की ताकि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वहीं इस मामले में जिन 2 कर्मचारियों के नामजद आरोप लगाए गए हैं, दोनों कर्मचारी स्वास्थ्य खराब होने की बात कहकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए ताकि जांच में शामिल ना हो सके। लेकिन जांच कमेटी के अधिकारियों द्वारा इन कर्मचारियों के खिलाफ दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है ताकि गेट पास की एवज में रिश्वत मामले का खुलासा किया जा सके। मुझे अभी तक ऐसा कोई मामला मेरे सामने में नहीं आया हो कि गेट पास ना जारी किए जा रहे हों। उसके बाद जो शिकायत करता है वो आज जांच में शामिल हुए हैं। एक शिकायतकर्ता के जो आज सहयोगी था वो कल जांच में शामिल हुआ था। मंडी प्रधान एसोसिएशन और संबंधित जो रिकॉर्ड है कार्यालय का, उससे जांच पड़ताल की जा रही है। जिनके ऊपर आरोप लगाए थे वो कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पे हैं, उनके बयान दर्ज नहीं। हरियाणा में मंगलवार को भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रहा। प्रदेश के 12 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर दर्ज होने से गैस चैम्बर की स्थिति बन गई। हिसार जिले में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही। यहां AQI प्रदेश में सबसे ज्यादा 454 दर्ज किया गया। सुबह से ही कई जिलों में स्मॉग छाने से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं NCR के जिलों में गुरुग्राम में 450 और फरीदाबाद में 448 AQI दर्ज किया गया। हिसार समेत कई जिले ऐसे थे जहां PM10 और PM 2.5 हर घंटे अपने अधिकतम स्तर 500 पर पहुंच गया था। हिसार में सुबह 11 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 487 दर्ज किया गया। इस दौरान PM 2.5 और PM10 का स्तर 500 पर था। फतेहाबाद, जींद, रेवाड़ी अन्य जिलों में भी ऐसा ही हाल रहा। हरियाणा में कोरोना से 24 और मरीजों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 8 मरीजों ने हिसार में दम तोड़ दिया। इनमें से एक थुराना गांव निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला, DN कॉलेज रोड एरिया निवासी 67 वर्षीय बुजुर्ग, संत नगर निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग, बुगाना गांव निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग, इसके साथ ही हासी की बोगा मंडी निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति और लाजपत नगर निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। विभाग के अनुसार ये सभी मृतक मरीज निमोनिया, दिल की बीमारी, लीवर की खराबी, अधिक उम्र, BP, हार्ट अटैक सहित अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे। इसके अलावा गुरुग्राम में 3, फरीदाबाद में 4, सिरसा में 3, भिवानी में 3, फतेहाबाद में 2, जींद में 1 मरीज की मौत हो गई। इसके अलावा 303 मरीजों की हालत काफ़ी नाजुक है। उन्हें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। 5 दिनों से लगातार हरियाणा में 2000 से अधिक मरीज सामने आ रही हैं। 24 घंटों में भी 2546 संक्रमण के नए मरीज सामने आए, तो वहीं 1826 मरीज ठीक भी हुए। वायरस की फिर से बढ़ती इस लहर में संक्रमण की दर भी बढ़ रही है, जबकि रिकवरी रेट नीचे आ रहा है। कैथल में SBI बैंक में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी राइफल से खुद को गोली मारी, जिससे मौके पर ही सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। ये घटना लगभग सुबह 9 बजे की है। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक को खोला, उसके बाद अंदर जाकर अपने आप को गोली मार ली। लगभग 9:15 बजे जब बैंक कर्मचारी बैंक में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड खून से लथपथ वहां पड़ा था। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पुलिस DSP दिलीप सिंह भी पहुंचे और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। DSP दिलीप सिंह ने कहा कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है रिटायर्ड मिलिट्री कर्मचारी है,
जो रिटायर होने के बाद बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। शव को फिलहाल कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुबह घर से आया था ड्यूटी पर और बैंक में आते ही इसने जो है ना रिकॉर्ड रूम में जा कर के जहाँ इनकी राइफल रखी हुई होती है तो वहाँ से इसने चेयर पे बैठ कर के और इसने गन शूट कर लिया और उनकी हत्या उसका जो है डेथ हो गई। कारण कोई विशेष नहीं बताया जा रहा, थोड़ा सा मानसिक परेशानी से तो त्रस्त है ये, लेकिन ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी इश्यू वाली कोई कहीं बात नहीं है। घर में कोई झगड़ा नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं है। क्या डेड है? हाँ, इनकी डेथ हो चुकी है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।